जानते हैं कि होला अष्टक कब से आरंभ हो रहा है और कब इसका समापन है। माना जाता है कि होला अष्टक के दौरान कोई भी मांगलिक कार्य वर्जित होता है, तो कोई भी शुभ कार्य उसमें नहीं किया जाता है। तो आइए जान लेते हैं कि होला अष्टक कब से कब तक रहेगा। तो देखिए, एक होला अष्टक जो होता है हर साल फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से आरंभ होता है और होला अष्टक शुरू होता है पूर्णिमा यानी मतलब होलिका दहन तक रहता है। तो आप इतना ध्यान रखिएगा कि अष्टमी तिथि से आरंभ होगा और ये पूर्णिमा तक मान्य रहेगा। जिस दिन आइए विस्तार से जान लेते हैं कि ये होला अष्टक की जो विशेष समय होती है उसमें क्या क्या हमें मानना चाहिए और किन बातों का ध्यान हमें बहुत अच्छे से रखना पड़ता है। यह होली से ठीक 8 दिन पहले शुरू होती है और ये पूर्णिमा तक चलती है। तो अष्टमी तिथि से लेकर ये लास्ट में होली के एक दिन पहले जिस दिन होलिका दहन होता है तब तक ये चलती है। तो 7 मार्च से शुरू होकर 13 मार्च तक ये चलेगी। तो इस बीच आप पूरे मन से ध्यान रखना है आपको कि इन गलतियों को ना दोहराएं, क्योंकि होला अष्टक की जो अवधि होती है ना बेहद महत्वपूर्ण होती है और इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य करने के लिए मना होती है, क्योंकि अशुभ फल की प्राप्ति हो जाती है। तो भूल से भी कोई भी ऐसे कार्य ना करें जिससे कि परेशानियों का सामना करना पड़े। अगर आप इसके अशुभ प्रभाव से बचना चाहते हैं तो आप इन कार्यों को करने से पूरी तरह से अपने आप को बचा के रखिए। तो आइए जान लेते हैं कौन से ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए। तो देखिए, होला अष्टक के दौरान अपने बाल नाखून भी काटने के लिए मना रहता है। तो आप हो सके तो 7 तारीख से पहले ही अपने ये सारे कार्य कर ले, क्योंकि इस दौरान नहीं किया जाता। लेकिन बहुत लोगों की अपनी अपनी नियम धर्म है, तो अपने जो चल रहा है आपके तरफ वही करें। आपके घर में शुरू से ही अगर मानते हैं तो माने, अगर नहीं मानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस सब मना रहता है तो आप देख सकते हैं। तो इस दौरान आप देखिए, विवाह, मुंडन, संस्कार या फिर नामकरण कोई भी शुभ कार्य जो पहली बार होती है, एक बार होती है, वो नहीं करने चाहिए। तो इतना ध्यान रखिएगा, कोई भी ऐसे कार्य नहीं है। इतना ध्यान रखिए कि अष्टमी तिथि से शुरू होता है और पूर्णिमा यानी होलिका दहन तक रहता है। तो इस बार 7 मार्च को होला अष्टक शुरू होगा और इस दौरान कोई भी मांगलिक कार्य, विवाह से संबंधित कोई भी कार्य वर्जित होते हैं, नहीं करने चाहिए, शुभ फल नहीं प्राप्त होते हैं। तो भूल के भी कोई भी मांगलिक कार्य ना करें, इसमें पूरी तरह से मना होता है। तो ये 13 मार्च होलिका अष्टक समाप्त हो रही है, उसी दिन होलिका दहन भी है। तो इतना ध्यान रखिएगा कि इसमें भूल के भी कोई भी ऐसी कार्य न करें। आइए जान लेते हैं कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। तो होला अष्टक के दौरान आप इन कार्यों से बचें जिससे कि आपको परेशानी हो सकती है, तो नहीं करने चाहिए। पहला तो देखिए होता है शादी, मुंडन, गृह प्रवेश या बच्चे का नामकरण आदि जैसे मांगलिक कार्य हो गया। या फिर आप कोई भी बिजनेस आरंभ कर रहे हैं, मान लीजिए पहली बार, तो ना करें। कोई भी आप नया घर लिए हैं तो आप उसका गृह प्रवेश ना करें। कहीं माना जाता है कि अगर पहली बार कोई यात्रा पे जा रहे हैं कहीं, या तो फिर आप कोई भी तीर्थ स्थल पहली बार आप जा रहे हैं तो नहीं जाना चाहिए। यात्रा करना भी पूरी तरह से वर्जित ही माना जाता है। लेकिन बहुत अगर ज़रूरी हो, कोई ऐसा कार्य है तो आप जा सकते हैं, लेकिन माना जाता है कि कोई ऐसे शुभ कार्य जो पहली बार करें तो नहीं करने चाहिए। तो इन बात का ध्यान रखिएगा। कोई भी मतलब घर का निर्माण हो गया, चाहे गृह प्रवेश, ये सब चीज़ उस दिन मना होती है। तो 8 दिन तक मान्य होता है और ये कब से आरंभ है आपको समझ में आ गई होगी। तो होला अष्टक में बस इन बातों का आप ध्यान रखिएगा। बाकी आप छोटे मोटे कार्य कर सकते हैं और इसमें क्या करना चाहिए वो भी आप जान लीजिए। देखिए, होला अष्टक में आप बजरंगबली की पूजा पूरे विधिवत कर सकते हैं। श्री हरि विष्णु की पूजा मान्य होता है, उसमें जितना आप उनकी पूजा करेंगे उससे पूर्ण फल घर में प्राप्त होते हैं और हमेशा घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो घर में आप श्री हरि विष्णु के सहस्त्र नाम का जाप कर सकते हैं। बजरंगबली की पूजा पूरे मन भाव से कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पूजा करके अष्टक जो मतलब होला अष्टक होता है उसमें शुभ फल की प्राप्ति कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय माता दी। आप सभी का जीवन में खुशियाँ बरकरार है।